हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भक्ति को लेकर के जो तमाम भ्रांतियां लोगों के मन में हैं, उन भ्रांतियों को पहले हम ठीक करें। जैसे भक्ति को लोग ये समझते हैं कि जो मन करे वो करते रहो और मंदिर चले जाओ और जा कर के भगवान को माला फूल चढ़ा दो, थोड़ा दीपकों को दिखा करके आरती उरती कर लो, वो मैं भक्त बन गया। वास्तव में ये भक्ति का एक पार्ट है। ऐसा करने के लिए शास्त्रों में नहीं बताया गया है। जो मन करे वो करो, ऐसा नहीं है। भक्ति वास्तव में क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति जो है माया के विरुद्ध युद्ध की एक घोषणा है। इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ वार अगेंस्ट माया। माया क्या है? माया भगवान की एक दैवी शक्ति है। एक प्रकार समझिए भगवान की आज्ञा पर वो काम करती हैं। तो माया हम लोगों को यहाँ पर हमारे दुश्मन नहीं है। हम लोग माया को अपना दुश्मन समझते हैं। एक्चुअल में जो भगवान की दास हो, भगवान की दासनी हो, भगवान की आज्ञा पे काम करती हो, वो कैसे हमारी दुश्मन हो सकती हैं? प्रॉब्लम वो नहीं है कि माया हमारी दुश्मन है। प्रॉब्लम ये है कि ये मन हमको ऐसा विश्वास कराता है। तो हमें क्या करना है? जो माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा हुई है, उस युद्ध को हमें किस प्रकार से करना है ये समझना है। जैसे सबसे पहले हमें अपने मन और अपने इंद्रियों को ठीक करना है। हम लोग क्या करते हैं? अपने मन और इंद्रियों की खुली छूट दे देते हैं। खुली छूट में क्या है? जो मन करे वो खा लो, जो मन करे वो पी लो, जो मन करे वो बोल दो, जहाँ मन करे वहाँ चले जाओ, जहाँ मन करे वैसा घुमाओ। तो मतलब मन के अनुसार हम अपनी इंद्रियों को घुमाते रहते हैं, जबकि उसमें क्या करने के लिए बोला गया है? इंद्रियों को मन के अनुसार नहीं चलाना है, इंद्रियों को शास्त्र के अनुसार चलाना है। क्या करना है क्या नहीं करना है, जो शास्त्र में आदेश है उसका पालन करना है। इंद्रियां कैसी हैं? इंद्रियां एक विषैले सर्प की तरह हैं। जैसे विषैला सर्प जो है ना, वो स्वतंत्र होकर के घूमना चाहता है, वो किसी के बस में नहीं रहना चाहता है। लेकिन जो सपेरा होता है ना, वो सपेरा क्या करता है? मंत्र सुना करके, बीन सुना करके वो क्या करता है? सर्प को अपने बस में कर लेता है, और जब अपने बस में कर लेता है तो उसके दांत को तोड़ देता है। जो विषैला दांत है ना, उसको तोड़ देगा, क्योंकि जब वो दंत विहीन हो जाता है, उसके दांत से विष निकल जाता है, तब अब कोई खतरा नहीं है। तब उस सर्प को जैसा सपेरा चाहे वैसे नचाता है, वैसे घुमाता है, वैसे बिठाता है, वैसे चलाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां एक विषैले सर्प की तरह हैं। हमें क्या करना है? इन इंद्रियों के अनुसार अपने मन को नहीं चलाना है। इन इंद्रियों को क्या करना है? अपना दास बनाना है। इंद्रियां हमारी दास बने, न कि हम इंद्रियों के दास बने। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में एक उदाहरण देते हैं। दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में जब अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि जो व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहता है, उसके क्या लक्षण होते हैं? तो भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में कि यदा संहरते चायम कुर्मांगनीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं यदा संहरते चायम कुर्मांगनीव सर्वशः। कुर्म माने होता है कछुआ, अंग माने होता है कछुआ अपने अंग को, सर्वसा माने सभी प्रकार से, यदा माने जिस प्रकार, संहरते माने समेट लेता है, अंदर कर लेता है। भगवान बताना चाह रहे हैं कि यदा संहरते चायम कुर्मांगनीव सर्वशः। जिस प्रकार कछुआ खतरे को जब देखता है तो अपने अंग को अपने कवच के अंदर कर लेता है, ऐसे कछुआ क्या करेगा? अपनी गर्दन निकाल करके चलता है, और जैसे उसे खतरा एहसास होगा तुरंत अपना
गर्दन अपने कवच के अंदर करके उसके अंदर चला जाएगा। अपने आप को समेट लिया उसने। तो उसका कवच इतना मजबूत भगवान ने बनाया है कि यदि हाथी भी उसके ऊपर खड़ा हो जाए तो हाथी भी उसके कवच को दबा नहीं सकता है। इतना हार्ड होता है उसका सेल, सो हार्ड कि उसका अंग पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो भगवान उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से खतरा देखने पर कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणि मतलब इंद्रियों, जो हमारी सभी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये जो हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके इंद्रिय विषय हैं। जैसे आँख का विषय है रूप, रूप देखना चाहती है, सुंदर सुंदर रूप देखना चाहती है। कान सुंदर शब्द, सुंदर गीत सुनना चाहता है। नाक सुंदर सुगंध लेना चाहती है। जिह्वा स्वाद लेना चाहती है। त्वचा अच्छे कंडीशन में, मतलब ऐसा कंडीशन हो जिसमें न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी, ऐसे कंडीशन में रहना चाहती है। क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत बढ़िया। तो ये इंद्रियां इंद्रिय विषयों के प्रति अट्रैक्ट रहती हैं। भगवान कहते हैं इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से घसीट लो, उसमें उनको लिप्त मत होने दो, नहीं तो इंद्रियां तुम्हारी बॉस बनी रहेंगी और तुमको उसी में घुमाती रहेंगी। तो तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध नहीं हो पाएंगी। जब तक तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी तब तक तुम माया के युद्ध को हार जाओगे। तो जो तुम भक्ति कर रहे हो, जो भक्ति माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा ठाने हो, उसमें तुम परास्त हो जाओगे, तो तुम सफल नहीं हो पाओगे। तो भगवान ने उदाहरण दिया कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से घसीट लो, जिस प्रकार कछुआ अपने अंग को समेट लेता है। अब आप देखिए, कछुआ का वो अंग जो है इतना कोमल होता है, हल्का सा अगर कोई झटका मार दे उसका गर्दन टूट जाएगी। लेकिन वही अंग उसका जब कवच के अंदर जाता है तो हाथी जैसा टनों टन वेट लेने वाला हाथी उसके ऊपर चढ़ता है तो उसको तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग अपने आँख को, अपने कान को, अपने नाक को, अपने जिह्वा को, अपनी त्वचा को क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों से घसीट लेते हैं। घसीट लेने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि भूखों मारना चालू करिए उसको, भूख लगी तो खाना नहीं खाएंगे साहब, क्योंकि हम अपने जिह्वा को इंद्रिय विषयों से दूर कर रहे हैं। ये बात नहीं है। जो मन करे वो मत खाओ। मेरा मन कर रहा है कि आज मैं बकरे का मांस खाऊंगा। अच्छा, क्या शास्त्र में इसकी परमिशन दी गई है? अगर दी गई है तो खाइए, नहीं दी गई तो मत खाइए। आज मेरा मन कर रहा है कि आज मैं ड्रिंक करूंगा, परमिशन दी गई तो आप पीजिए, नहीं दी गई तो मत पीजिए। तो क्या करना है क्या नहीं करना है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाइए। आज मेरा मन कर रहा है कि आज मैं 6 घंटे मूवी देखूंगा। अच्छा, तो आप देखिए अगर शास्त्र में दिया गया है। तो जिस प्रकार से आज मेरा मन कर रहा है कि आज मैं फिल्मी गीत सुनूंगा, सुनिए आप, अगर शास्त्र में परमिशन दी गई है तो। और मेरा मन नहीं कर रहा है कि आज मैं भगवान की कोई सुंदर से भजन सुनूंगा, अरे उसमें मेरा मन नहीं लगता है। आपका मन लगे या ना लगे, लगाइए, क्योंकि वही से, उसी से आपकी इंद्रियां शुद्ध होंगी। आपके मन के अनुसार आपकी इंद्रियां चलती रहीं तो आप अपने मन के सदैव दास बने रहोगे। आपको अपने मन और इंद्रियों का बॉस बनना है। इंद्रियों के दास नहीं, इंद्रियों के बॉस बनो। तो जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, इस प्रकार से क्या करना है क्या नहीं करना है उसके अनुसार कार्य करती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके दांत को तोड़ दिया गया। जिस प्रकार से सर्प के दांत को सपेरे ने तोड़ दिया, उसी प्रकार से आपने अपनी बुद्धि के द्वारा आपने क्या किया, हर इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग कर दिया। जितना रिक्वायर्ड थी उतना दिया, उसके बाद नहीं दिया। तो इंद्रियां फिर क्या हो जाएंगी, संयमित हो जाएंगी, सुरक्षित हो जाएंगी। तब वो भोगों में नहीं लगेंगी। जब भोगों में नहीं लगेंगे तो हमारी इंद्रियां, हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। तो कहाँ लगेंगे फिर वो भगवान के साथ कनेक्ट होंगी, वो संसार के साथ कनेक्ट नहीं होंगी। तो भगवान बताते हैं कि अगर कोई अपने बल पर चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन वो इंद्रिय भोग से भले ही वो अपने आप को अलग कर ले जाए, मतलब इंद्रियां कमज़ोर हो जाए, इसे बुढ़ापा आ गया, अब वो चाह के भी कुछ नहीं भोग कर पा रहा, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहेगी।
बुढ़ापा पर है, बिस्तर पड़ा है, लेकिन मालूम चला उसका पेट साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अभी भी उसको मीट खाने का मन कर रहा है, अभी भी उसको तनी भुनी चीज़ खाने का मन कर रहा है, अभी भी उसको ड्रिंक करने का मन कर रहा है। इंद्रिय भोग करने की इच्छा नहीं गई, लेकिन इंद्रिय भोग करने की क्षमता नहीं है। तो भगवान बताते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसम अपसु परम दृष्ट्वा निवर्तते। 2.59 भगवद गीता। भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। विषया विनिवर्तन्ते माने दूर कर देना। भगवान यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर कर दे तो वो इंद्रिय भोग की इच्छाओं को दूर नहीं कर सकता। इंद्रिय भोग की इच्छाएं बनी रहेंगी, तब तक बनी रहेंगी जब तक हमारे अंदर से विचार शुद्ध नहीं हो जाते हैं। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि जब विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, भगवान कहते हैं कि जब हायर टेस्ट प्राप्त हो जाता है तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है। तो रसवर्जम रसम अपसु परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर आप एक क्या करिए, रस भरा रसगुल्ला दीजिए और किसी को सूखा हुआ लड्डू दीजिए, तो क्या खाएगा वो? जब उसके सामने एकदम ताज़ा ताज़ा रस भरा रसगुल्ला उपलब्ध है तो सूखा कई दिन का बासी लड्डू क्यों खाएगा? ऐसे भगवान कहते हैं कि जब किसी को हायर टेस्ट मिल गया तो वो लोअर टेस्ट अपने आप छोड़ देता है। जैसे रसगुल्ला पाने से वो लड्डू छोड़ दिया, वैसे जब किसी को हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट अपने आप छोड़ जाता है। तो लोअर टेस्ट क्या है, हायर टेस्ट क्या है? इस संसार के जो रस हैं ना वो लोअर टेस्ट हैं, और भगवान का जो रस है वो हायर टेस्ट है। अभी हायर टेस्ट हमको इसलिए महसूस नहीं हो रहा है कि हम अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कनेक्ट करके बैठे हुए हैं, उस पर नियंत्रण नहीं लगा रहे हैं। जो मर्जी आए वो कर रहे हैं। जब मर्जी किया तो चाय पी लिया, जब मर्जी किया तो कॉफ़ी पी लिया, जब मर्जी किया तो मार्केट का समोसा खा लिया, जब मर्जी किया रेस्टोरेंट चले गए। जो मर्जी कर रहा है वो मन कर रहा है। तो हम कर क्या रहे हैं? वो सब चीज़ों खा करके हम जो है सोचते हैं कि हम हायर टेस्ट प्राप्त कर लेंगे। एक्चुअल में वो टेस्ट प्राप्त करने की मन में जो भावना आ रही ना वो एक भ्रम है। वो क्यों? समझना यह है कि जो रेस्टोरेंट में भोजन बना रहा है वो व्यापार कर रहा है। उसकी कॉन्शियसनेस में ये बात नहीं है कि हम जो अच्छे से अच्छा यहाँ पे भोजन प्रेम पूर्वक बना करके अपने कस्टमर को दें। उसका तो पर्पज है कि किसी तरीके से मेरा व्यापार बढ़ता रहे। कॉन्शियसनेस नहीं है उसकी। कॉन्शियसनेस किसकी होती है? जब माँ भोजन बनाती है, जब पत्नी भोजन बनाती है, जब बहन भोजन बनाती है, तो उसको प्रेम होता है। तो उस प्रेम से जब आप भोजन करते हैं तो वहाँ पर प्रेम का आदान प्रदान होता है। रेस्टोरेंट में खाने से कभी भी प्रेम नहीं जागृत होगा, बल्कि क्या होगा? और घृणा हो जाएगी कुछ दिनों बाद, क्योंकि शरीर रोगी हो जाएगा। तब समस्या समझ में आएगी। अभी क्या हो रहा है? अभी हम लोग लगता है कि हाँ वहाँ जा रहे हैं, बड़ी अच्छी थाली है, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है। जितना बड़ा स्टार आप समझिए उतना ही बड़ा इस संसार में पेन। तो अब ये बात हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमको वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब किसी को हायर टेस्ट प्राप्त हो जाता है तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है। तब उसको छुड़ाना नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए शुरू में कोई व्यक्ति मान लीजिए बीमार हो जाए, रोगी हो, और रोगी को क्या है कि अभी उसको कुछ दिनों तक उसको भोजन से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी उसके शरीर के अंदर वो क्षमता नहीं है जो भोजन को पचा सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उसको भोजन से घृणा हो गई है। जैसे जैसे उसका शरीर ठीक होता जाएगा तैसे तैसे उसे भोजन प्रति रुचि उत्पन्न हो जाएगी। अब वो भोजन करने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से अभी ये जो लोग रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, ये लोग क्या हैं? अंदर से बीमार हैं। उनको लगता है कि हाँ इसमें टेस्ट है। एक्चुअली वो हायर टेस्ट को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। हायर टेस्ट कब प्राप्त करेंगे? जैसे मान लीजिए उनको जब भगवान को भोग लगा करके और वो 56 भोग
का प्रसाद उनको दिया जाए, तब उनकी चेतना शुद्ध होगी, तब उनकी कॉन्शियसनेस प्योर होगी। जब उनकी कॉन्शियसनेस प्योर होगी तब उनको उन चीज़ों से धीरे धीरे क्या होगा, डिटैचमेंट होगा, उसमें आकर्षण नहीं होगा बल्कि उससे विकर्षण हो जाएगा। तो शुरू शुरू में अभ्यास करना पड़ेगा। ये अभ्यास जितनी जल्दी हमारा बढ़ता जाएगा उतना जल्दी हम लोग अपनी चेतना को शुद्ध कर पाएंगे। तो हायर टेस्ट जब डेवलप हो जाएगा तो लोअर टेस्ट छूट जाएगा। तो हमें करने के लिए क्या भगवान कह रहे हैं, पहले इंद्रियों को वश में करो, जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को वश में करता है। सपेरे की भांति हमें रहना है, अपने उन इंद्रियों के दांत को तोड़ना है जो विषैले सर्प की तरह हैं। वो स्वतंत्र रहना चाहती हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि जो मन करे वो करो। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि जो करने के लिए योग्य है वो करो, जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करो, वो स्वतंत्रता होती है। दैट इज़ कॉल्ड रियल फ्रीडम। आजकल हम लोग स्वतंत्रता का मतलब ही उल्टा निकाल लिए हैं कि जो मेरा मन करे वही हम करें। भगवान करें जो तुम्हारा मन करेगा तुम वो करोगे, तुम शास्त्र के नियमों के विपरीत कार्य करोगे तो फिर क्या होगा, माया तुमको परास्त कर देगी, भक्ति तुम्हारी चौपट हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। तो माया के विरुद्ध युद्ध में हार जाओगे। परंतु यदि तुम शास्त्र के नियमों का पालन करोगे, इंद्रियां तुम्हारे बस में हो गई, शुद्ध हो गई, मन तुम्हारा कंट्रोल हो गया, तुम मन के बॉस हो गए, इंद्रियों के बॉस हो गए, तो तुम क्या हो जाओगे, तुम माया को परास्त कर दोगे। माया तुमको सपोर्ट करेगी कि जाओ भैया तुम यहाँ मत रहो, तुम जाओ भगवान के धाम। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि यत्तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणी प्रमाथीनि हरंती प्रसभम मन। अगर कोई जबरदस्ती इंद्रियों को बस में करने की कोशिश करेगा वो कर नहीं पाएगा। यत्तो ही अपि कौन्तेय, यत्तो माने प्रयत्न करना, यत्तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्य, कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, कोई कितना बलवान क्यों न हो, परंतु इंद्रियां उसको परास्त कर देंगी। जैसे आप देखिए विश्वामित्र जी कितने बड़े तपस्वी थे, कितने हजार साल तक उन्होंने तपस्या करके अपने इंद्रियों को वश में कर लिया था। लेकिन जब देवराज इंद्र ने मेनका को भेजा तो एक घुंघरू की आवाज से उनका मन हिल गया। एक घुंघरू की आवाज में इतनी पावर है कि उनकी इतने साल की तपस्या को भंग कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इंद्रियां को चाहे जितना आप अपने बल से रोकने का प्रयास करें, आप रोक नहीं सकते हैं उनको। कैसे कर सकते हैं, तो भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर। उन इंद्रियों को क्या करो, मेरे मत पर माने मेरे साथ कनेक्ट कर दो। मतलब आँख को मेरा रूप दिखाओ, कान को मेरी लीला सुनाओ, मेरा गुण सुनाओ, जिह्वा को मेरा प्रसाद खिलाओ, नाक को मेरी सुगंध, पुष्पों की सुगंध सुनाओ, तुलसी दल की सुगंध सुनाओ, जो मुझे इत्र लगाया गया उसको लगाओ, तो नाक तुम्हारी शुद्ध हो जाएगी, कान तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा, जिह्वा तुम्हारी शुद्ध हो जाएगी, आँख तुम्हारी शुद्ध हो जाएगी, त्वचा तुम्हारी शुद्ध हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, भगवान कहते हैं जब ऐसा होगा तुम्हारी इंद्रियां ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएंगी। तब क्या होगा, वो विषयों की तरफ नहीं भागेंगी, तो भगवान को अपना बॉस मान लेंगी, तुम उनके दास बन जाओगे। और तब जो प्रेम का आदान प्रदान होगा तब उसमें तुमको रियल सुख प्राप्त होगा। अन्यथा ये आर्टिफिशियल वाला सुख जो मिलता रहेगा उससे हर दिन एक रोग उत्पन्न होगा। कभी डॉक्टर के पास जाओगे, कभी वैद्य के पास जाओगे, कभी मनोरोगी के पास जाओगे, ठीक नहीं हो पाओगे, क्योंकि इंद्रियों के विपरीत कार्य, क्योंकि भगवान के अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार नहीं, अपने मन के अनुसार कार्य कर रहे हो। तो भगवान 16वें अध्याय के 23वें श्लोक बताते हैं कि जो लोग इन शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनकी क्या दशा होती है। भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम न पराम गति। भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को उल्लंघन कर देता, उत्सृज्य माने उल्लंघन करना, डिनाई करना, नहीं आई विल नॉट फॉलो इट, मैं अपने मन के अनुसार करूंगा। शास्त्र क्या होता है, शास्त्र को मैं मानता ही नहीं हूं, किसने लिखा है उसको, किसने देखा है उसको। अच्छा, शास्त्र आज का लिखा हुआ है, शास्त्र अनादिकाल से है। तुम कितने साल के हुए हो, 10, 20, 30, 40, 50 साल के, तुम थोड़ी सी बुद्धि क्या प्राप्त हो गई, शास्त्र को डिनाई कर दिया। भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, अपने इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताता है, उसको क्या होता है, न सिद्धिम न अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम।
भगवान कहते हैं न तुझे सिद्धि मिलती है, मतलब सफलता मिलती है, अवाप्नोति माने प्राप्त करता है, न सुखम न सुख प्राप्त करेगा, न पराम गतिम, पराम गति माने भगवान का धाम, तो न सुख प्राप्त करेगा, न सिद्धि प्राप्त करेगा, और न ही भगवान का धाम प्राप्त करेगा। वो कहाँ घूमता रहेगा? बार बार पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरम शयनम, यह संसारे खलु विस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। वो क्या करेगा? बार बार वहीं गर्भ में आएगा, इस पृथ्वी पर आएगा, फिर मृत्यु प्राप्त करेगा, फिर गर्भ में आएगा, तो वही पुनरप जन्म पुनरप मरणम, बार बार जन्म बार बार मरण ऐसे लेता रहेगा। क्यों? भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है ना। भोग करना चाहता है ना तो करो, संसार में भगवान तुमको अलग अलग शरीर में घुमाएंगे। बहुत भोग करना चाहते हो, सुअर बना देंगे, चलो कुछ भी खाओ, जो मन करे वही खा लो। जब नियम से नहीं रहना चाहते हो तो चलो सुअर बन के घूमो। कहने का मतलब क्या है? भगवान तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए तुमको अवसर प्रदान करेंगे। भगवान तुम्हारे दुश्मन नहीं है, यहाँ तुमको सुअर बना करके तुमको परेशान कर रहे हैं। तुम्हारी इच्छा है, कुछ भी खाना चाहते हो ना, खाओ, भगवान तुमको अलाउ कर रहे हैं। लेकिन जो कहता नहीं प्रभु मैं केवल आपको अर्पित वही चीज़ ग्रहण करूँगा जो आपको अर्पित है, भगवान कहते हैं भक्त बनकर मेरे पास आओ, मेरे साथ प्रेम का आदान प्रदान करो। तो ये कार्य हमें करना है, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके, अपने मन को शुद्ध करके, संयमित रह करके, और भगवान की सेवा में लग करके भगवान के धाम में चले जाना है। यहाँ बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो इस प्रकार से भगवान ने इंद्रियों को संयम करने के लिए कहा है, तब आप माया के विरुद्ध जो युद्ध की घोषणा है उसमें जीत जाओगे, भक्त बन जाओगे, अन्यथा संभव नहीं है। तो इस बात को मैं ध्यान रखते हुए भगवान की भक्ति कैसे करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इस मंत्र का नित्य प्रति हमें माला पे जप करना चाहिए, इससे हमारा परम कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।